खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। तसल्ली दी है क्या क्या के तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा। काहे के लिए? ताकि तुम्हें भी अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो फिर राह क्यों कर जानेंगे? यीशु ने उससे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है, काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। और फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। सबसे पहले आज की पहली तलावत जो रसूलों के माल उसके 6वें बाप में से ली गई है, 1 से 7 आयत है। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ ना, तो आसमान पर जाने से पहले मत्ती 28वां बाप, यीशु ने एक मिशन सौंपा अपने शागिर्दों को। किसी को याद है? सारी दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो। ये मिशन है, सारी दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो, गवाही दो, कलाम सुनाओ। और शागिर्दों ने इस हुक्म को, इस मिशन को अपनाया। इसलिए जब यीशु आसमान पर चला गया, रूल कुदस उन पर नाजिल हुआ, तो वो सारी दुनिया में गए। लेकिन सारी दुनिया में जाने से पहले ना वो यरूशलेम में काफी देर मुनादी करते रहे हैं। कितने शागिर्द थे? 12। फिर एक खारिज हो गया, कौन? यहूदा। लेकिन उन्होंने कुरानंदाजी करके 2 बंदों में कुरानंदाजी हुई, मत्थियास में और बरसबास में। बरसबा कुरा किसके नाम निकला? चलो मसीहो कलाम पढ़ते हैं हम सारे। किसके नाम निकला? मत्थियास। ये पहले क्रिश्चियन पाकिस्तान में बड़ा ये नाम रखते थे, मत्थियास। आजकल तो पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ लगती, 3-4 दफ़ा पूछना पड़ता है कि भाई ये अंग्रेज़ी सा नाम कहाँ से लिया है, मत्थियास। और फिर 12 हो गया। मत्थियास ने जगह ली है यहूदा की, जगह पुर कर दी। ये 12 ही गए, और 12 एक ईमान और एक जज्बे के साथ कि हमने सारी दुनिया में एक ही पैगाम देना है, और वो यीशु का पैगाम है। लेकिन बहुत जल्दी क्या हुआ?
अभी ये सारी दुनिया में नहीं गए, अभी तो ये यरूशलेम में है और एक मुश्किल में पड़ गए। क्या मुश्किल हुई है? 2 तरह की खिदमत शुरू की इन्होंने, एक कलाम सुनाने की और दूसरा जो कम्युनिटी में ना जो गरीब लोग थे, खासकर बेवाएं, उनके लिए ये मेज लगाते थे, उनको खाना मुहैया करते थे। मसीहो, एक तो कलाम सुनाना था और दूसरा था खाना मुहैया करना, ज़रूरियात पूरी करना गरीबों की, खासकर बेवाओं की। आज बेवाओं का जिक्र है रसूलों के माल उसके 6 बाब में। तो क्या हो गया? रसूलों के पास एक नहीं 2 खिदमतें आ गई। पहली कलाम सुनाना और दूसरा मेज़ पर खाना मुहैया करना। मुश्किल पड़ गई। ये कलाम सुनाने लगे और लोग अब शिकायतें लगाने लगे, कंप्लेन करने लगे कि बेवाओं को खाना नहीं मिलता है, हाँ जी, खिदमत नहीं होती। मसीह ने तो कहा था, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। ये मुनादी करते जा रहे हैं, खाना कोई खिला नहीं रहा। तो शागिर्द जमा हुए और कहने लगे ये मसला आ गया है, ये मुश्किल आ गई है, अब क्या करें? एक फैसला हुआ, ध्यान से सुनना है जी। फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ है, हम जो रसूल हैं, हमें हुक्म मिला मुनादी करो, हम मुनादी ही करेंगे, कलाम ही सुनाएंगे, लेकिन मेज पर गरीबों की खिदमत करने की जिम्मेदारी हम जमायत में से दूसरों को सौंपते हैं। हम वही करेंगे जो यीशु ने कहा है, कलाम सुनाओ, जो मिशन दिया। पर हम दूसरा मिशन, वो भी यीशु ने दिया, उसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी शेयर करते हैं। तो उन्होंने 7 मर्द चुने जिनको शमास कहा जाता है, डीकन कहा जाता है। शमास और डीकन का मतलब है खिदमत करने वाला। 7 चुने और क्या कहा? हम कलाम सुनाएंगे और तुम क्या करोगे? हाँ, मेज पर खिदमत करोगे। सो क्या हो गया? जिम्मेदारी शेयर हो गई है, तकसीम हो गई, दूसरों को भी शामिल कर लिया है। और उसके बाद कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, कभी कोई शिकायत नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई जिम्मेदारी बांट ली है। कुछ काम दूसरों को दे दिया, एक काम अपने जिम्मे रख लिया है। ये कलीसिया में बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, बहुत बड़ी। तब से लेकर साथ साथ 2 खिदमतें चल रही हैं आज भी। एक खिदमत कलाम सुनाने की और दूसरी खिदमत गरीबों के लिए, मथाजों के लिए मेज सजाना, ज़रूरतें पूरी करना। जब मैंने ये रात को पढ़ा तो मैंने कहा मैं सुबह ज़रूर उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा काम, यीशु ने मुझे पहले वाला मिशन दिया है फादर को, क्या? कलाम सुनाओ। शागिर्दों को ना थोड़ी देर के बाद ही पता चल गया था, 1 होता है और 2 11 होते हैं। ये काहिन जो है ना, वो एक ही काम कर सकता है। मैं पाक मास भी करूँगा, अगर मैं सारे काम आप ही ले लूँ ना, इधर पाक मास करा रहा हूँ, उठ के गीत गाने शुरू कर दूँ, उधर बच्चे हैं उधर चुप कराऊँ, कल्ला बंदा क्या करेगा? कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, जिम्मेदारी शेयर करनी पड़ेगी। और कलीसिया ने पहले दिन से ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया, कोई कल्ला बंदा बहुत दूर नहीं जा सकता, कल्ला बंदा बहुत खिदमत नहीं कर सकता। अगर बहुत खिदमत करनी है तो फिर अपनी जिम्मेदारी दूसरों के साथ शेयर करनी है। और आज मैं इस मौके से, इस पाक अंजील के पैगाम से मदद लेकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में, हमारे पैरिश में भी काहिन के साथ बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया की खिदमत करते हैं। इधर ही देख लें, क्वायर ना हो तो लगता है यार आज पता नहीं इबादत का मज़ा नहीं आया ना, अब मैं नहीं कर सकता, उधर भी करूं इधर भी करूं। नहीं, क्वायर ये एक तंजीम है चर्च की, ये एक जिम्मेदारी है। पैरिश काउंसिल, ये पैरिश के जितने इंतजामात हैं वो गेट पर खड़े हैं। हम अगर अंदर बाहिफाजत दुआ कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बाहर खड़े हैं, खिदमत कर रहे हैं। ये ख़वातीन हैं, ये हमारी बहनें बेटियां, मुनाद साहबान हैं, यूथ है, ये कितने लोग हैं
जो काहिन के साथ मिलकर काम करते हैं, खिदमत करते हैं। ये पैरिश कल्ला फादर नहीं चला रहा, ये चलना ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर इस पैरिश को, इस चर्च को, चर्च की सारी सरगर्मियों को, चर्च की इबादत को चलाते हैं। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैंने अंजील पढ़ी है, लेकिन मुझसे पहले कितनी तिलावतें हुई हैं, वो किसने की हैं? मैंने तो नहीं की, किसी ने तो की हैं। ये सारे लोग जो है ना, ये सारे मददगार हैं, सारे। और मैं आज अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, ये सारे लोग रजा कराना अपना वक्त भी देते हैं, अपने टैलेंट्स भी देते हैं। बेशक बरकत देने वाला खुदा है, लेकिन काहिन के मददगार हैं, मुनादों के मददगार हैं। और मैं आज की पहली तलावत की रूह में शागिर्दों के मददगार आ गए, ये काहिन के मददगार हैं। इनके बगैर ना शागिर्दों का काम चला, ना काहिन का चलेगा। इसलिए आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट, क्वायर से शुरू करके ये जितनी भी तंजीमें बैठी है ना, एक दफ़ा ज़ोरदार तालियों के साथ आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। और खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि आप मेरे मददगार हैं। पर काम किसका कर रहे हैं? जिसका मैं कर रहा हूँ। सारे एक ही के मुलाजम हैं हम, खुदा के मुलाजम हैं हम सब। आमीन। इसके अलावा आज अंजील मुक़द्दस की बात करूँगा। ये पहली तलावत थी, मैंने कहा आज इसका मौका है, ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। आज की तलावत जो है ना, ये तलावत है आखिरी खाने की। यूहन्ना की अंजील के 5 बाब हैं, 5 चैप्टर्स। ये सारे आखिरी खाने के वक्त लिखे गए हैं, 5 बाब। उनमें से आज एक का जिक्र है। यसु मसीह अभी आखिरी खाना खा रहा है और पता है कि अब आगे दुख शुरू होने वाले हैं। तो अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। यसु को पता था अब क्या होने वाला है, अब गतसमनी शुरू होने वाली है। तो पता था ये क्या हो जाएगा, इनको क्या होगा, पता था। इसलिए पहली बात ही कह दी, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान लाओ, ईमान रखो, मुझे थामे रखो, मेरे साथ रहना। मुश्किल घड़ी आने वाली है, दुख आने वाले हैं, सलीब आने वाली है। तुम्हारा दिल ना घबराए, बस कायम रहना। ये सारे शागिर्द परेशान हो गए हैं कि खुदावंद क्या कह रहा है। यसु ने जल्दी से क्या कह दिया, मैं बाप के पास जाता हूँ। और गारंटी क्या दी है, कहने लगा मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। मैं दोबारा दोहराता हूँ, फिर मैं इसकी तशरीह करना चाहता हूँ। यसु शागिर्दों को कहता है मैं बाप के पास जाता हूँ, और क्यों जाता हूँ, ताकि जगह तैयार करूँ। और जगह क्यों तैयार करूँ, जगह तैयार करके वापस आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा। और क्यों, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। गौर करें, ये यूहन्ना जो है ना, ये अपनी अंजील जब भी लिखता है ना, ये दुल्हा और दुल्हन के रिश्ते में लिखता है। मुकाशवा यूहन्ना ने लिखा है, और यूहन्ना कलीसिया को पता है क्या कहता है मुकाशवा में, क्या कहता है, क्या कहता है, दुल्हन। और दुल्हा किसको कहता है, यसु को। ये मशरकी लोग मंगनी के बाद पता है क्या कहते हैं, अब घर चलते हैं, क्या करेंगे घर जाके, तैयारी। और तैयारी की करनी होती है भाई, निकाह करना है, दुल्हन लेके आनी है, तो फिर दुल्हन के लिए क्या करना है, घर जाके घर बनाना है। क्यों, ताकि जहाँ दुल्हा है वहाँ दुल्हन भी हो। हम कहते हैं जी बस सुन चलिए जाके तैयारी शैयारी शुरू करिए। अब देखिए यसु क्या कह रहा है, मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। आप समझ रहे हैं दुल्हा और दुल्हन के रिश्ता। मैं जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और क्यों करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, जहाँ दुल्हा है वहाँ दुल्हन भी होगी। अब ये शागिर्द परेशान हो गए। तोमा कहता है खुदाम चलिया किथे में, कहाँ जा रहा है, कह रहा है बाप के पास। फेलबूस कहता है बाप किधर रहता है। ये देखिए आप परेशान हो गए ना, इसीलिए यसु ने पहले कह दिया था, बोलो क्या कहा था, तुम्हारा दिल ना घबराए। ये परेशान हो गए,
उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। अब सलबुस कहता है चलो फिर हमें बाप को दिखा। केड़े बाप की गल कर रहे हैं, हमें दिखा। और यसु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो कहने लगे चलो फिर हमें भी बता किधर जाना है, कैसे जाना है। तो यसु ने बड़ी स्टेटमेंट बनाई, एक बहुत बड़ी बात की और कहा उधर जाना है ना, तो फिर सोच लो, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर आसमान पर जिंदगी पानी है ना तो मुझे ही पाना है, तो वहां जाना कैसे है। शागिर्द कहते हैं ना वहां जाना कैसे है। तो यसु ने कहा राह ही जाना है ना, तो राह कौन है। यसु ने कोई राह नहीं बताई, यसु ने कहा मैं ही राह हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर किसी ने वहां पहुंचना है तो किसके पास आना होगा, किसके पास है, यसु के पास। किसका हाथ पकड़ना होगा, यसु का, क्योंकि जिंदगी भी वही, राह भी वही और जहां जाना है वो भी वही है। आपने कभी किसी माँ को देखा है मार्केट में जाते हुए छोटे बच्चे को उंगली पकड़ाई है। मामा देख रही है ना, हमने तो कई दफा किया होगा ना। बच्चे ने क्या किया होता है, माँ को क्या किया होता है, या माँ ने उसका हाथ पकड़ा है या बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है कि नहीं। ऐसा मानते जाओ, मामा तो कुछ कह दें अगले संडे मदर्स डे है, मैं अभी से ही दावत दे देता हूं, हम सेलिब्रेट करेंगे, मदर डे है। और माएँ बहुत खामोश हैं। जब बाजार में जाते हैं या बच्चे ने माँ को पकड़ा है या माँ ने बच्चे को पकड़ा है, ऐसा ही है कि नहीं। उंगली पकड़ी है, जा रहा है बच्चा, क्या बच्चे को पता होता है माँ किधर जा रही है, कहाँ जाना है, माँ को पता है, बच्चे को नहीं। क्या बच्चे को रास्ते का पता होता है, किसको पता है, माँ को। तो फिर बच्चा इतने इत्मीनान के साथ क्यों चलता जा रहा है, क्यों, कौन है साथ है, माँ, मामा, ठंडियाँ, छावा, अगले इतवार है याद रखियो। वो माँ का हाथ पकड़ा, उसको दुनिया की परवाह ही नहीं है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। और क्यों फिक्र नहीं, क्योंकि उसके साथ कौन है, उसकी माँ। बच्चे को ना पता है कि जाना कहाँ है, ना मंजिल का पता ना रास्ते का पता। अगर किसी को मंजिल और रास्ते का पता है तो माँ को पता है। और बच्चे को क्या है, भरोसा, उसका ईमान है, कितने भी जाना हो कोई बात नहीं है, किस राह पे जाना है कोई बात नहीं, माँ को पता है, वो जिधर से भी लेके जाएगी अच्छा ही होगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है। जो एशिया की माएँ हैं ना, ये गड़बड़ कर जाती हैं। आपको पता है ना, माँ मरियम भी यसू को गवा आई सी, कहाँ, यरूशलेम में। ये कभी कभी ये माएँ कभी कभी बच्चा छुड़ा के भाग जाता है, और कभी कभी माएँ इतनी मसरूफ हो जाती हैं। मरियाबाद कौन कौन गया, हाथ खड़े करो जरा। हाँ थैंक यू। आपको पता है वहां सबसे ज्यादा ऐलान काहे के होते हैं, काहे के, बच्चे घूम गए। और माँ से पूछो यार बच्चा क्यों घुमाया है, बस मैं इतने चौल ही अंडे ही साथे, पता नहीं बच्चा घूम गया। ए चौल लेंदी बच्चे को आंदी है। लेकिन जब बच्चा गुम हो जाता है, बच्चा क्या करता है और माँ क्या करती है, ये बहुत अहम है। बच्चा क्या करता है, रोता है, किसको ढूंढ रहा है, माँ को। और माँ क्या कर रही है, बच्चे को ढूंढ रही है। आखिरकार कौन किसको पा लेता है, बोलो जरा, माँ बच्चे को। आज यही पैगाम देना चाहता हूं। यसु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आज की दुनिया में हमने कहीं जाना हो तो हम क्या कहते हैं, जरा मोबाइल से क्या करना, क्या सेंड करना, लोकेशन सेंड कर देना। आज यसु पता क्या कह रहा है, लोकेशन कौन है, यसु कह रहा है मैं लोकेशन हूं। जीपीएस कौन है, यसु कह रहा मैं ही हूं, मैं जीपीएस हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं ढूंढ लूंगा। मुझे पता है कहां जाना, मुझे पता है जाना कहां है, मंजिल का भी पता और राह का भी पता है। ये जो माएँ हैं ना, ये आज के दौर में बहुत बड़ी गारंटी है। माँ जो है ना, वो बच्चे के पीछे जाती है, उसको ढूंढती है, और जब पा लेती है ना तो एम ही रोई जाती है। रोती क्यों है फिर, भाई बच्चा तो मिल गया, रोती क्यों है। हाँ, खोने के बाद पा लेना ये कोई और ही मंजर होता है।
याद रखें, यस्सु हमारा लोकेशन, यस्सु हमारे जीपीएस है। जिसने यस्सु को थामा हुआ है ना, वो नहीं घूमेगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि हम कभी उसका हाथ छोड़ दे। कभी छोड़ा है कि नहीं यस्सु का हाथ? कई दफा, मैंने तो कई दफा ऐसे हुआ है, लापरवाही हुआ है कि नहीं, खत्म कर देते हैं। नींद तो नहीं आई ना? हाथ कभी छोड़ा है कि नहीं? खुदा किसी का हाथ नहीं छोड़ता, हम छुड़ा लेते हैं। लेकिन खुदा क्या करता है, जब हम हाथ छुड़ाकर दूर हो जाते हैं तो फिर खुदा हमारे पीछे आता है। माँ पीछे आती है ना बच्चे के, बाप भी पीछे आता है, खुदा भी पीछे आता है। जो भेड़ खो गई थी 2 त्वार पहले, भेड़ पीछे गई थी चरवाहे के, कि चरवाहा भेड़ के पीछे गया था? कौन गया था? चरवाहा। ये माँ ही पीछे जाती है, ये चरवाहा ही गया है, पीछे गया। और जब मिला, खुश होके कंधे पर उठा लिया। मुसरफ बेटा चला गया बाहर, दरवाजे पे इतने साल इंतजार कौन कर रहा था? बाप ने नहीं हाथ छुड़ाया। किसने हाथ छुड़ाया था? बेटे ने। बाप हाथ छुड़ाता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। हम जबरदस्ती, बस मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मैं जा रहा हूं। खुदा नहीं किसी का हाथ छोड़ता। कभी ऐसे जरूर हो जाता है कि हम खुदा का हाथ छोड़कर अपनी मर्जी शुरू कर देते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। आज यस्सु ने कहा है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो? वापस आ जाओ। मैं क्या करूंगा? आराम दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, वापस तो आओ ना। याद रखिए, जब हम खो जाते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, हमेशा हमारा मसीहों का खुदा, ये बाइबल का खुदा खुद ढूंढता है। याद रखना है, वो गुनाहगार को ढूंढता है। गुनाहगार खुदा को नहीं ढूंढ रहा। आप किसी और मजहबी किताब को उठा ले, गुनाहगार खुदा को ढूंढ रहा है। ये बाइबल नहीं। बाइबल क्या कह रही है? खुदा गुनाहगार को ढूंढ रहा है। फर्क समझ आइए? गुनाहगार ना खुदा को ढूंढ रहा है, मुझे माफ कर दे, ये कर दे। वो देखे वो किसको ढूंढ रहा है? गुनाहगार को। ये मसीही मजहब जो है ना, ये मसीहा जो है ना, ये खुद ढूंढ रहा है। ये खुद भेड़ के पीछे जाता है। भेड़ नहीं आती, खुद भेड़ के पीछे जाता है। आज यही पैगाम देना चाहता हूं, जिंदगी में ना एक ही काम करना, यस्सु का हाथ थामे रखना। आमीन। ना छड्यो। क्यों ना? ये यस्सु को पता है किधर जाना है, इसको राह का भी पता है। बहुते शियार ना बने हो। यह भेड़ जड़ी सी ना, बड़ी शियार सी, कल्ली टुर गई। ये बहुत दफा हम कब खो जाते हैं? जब बड़े शियार बनने हैं, उस वक्त नहीं, शियार ना बने हो। यस्सु का हाथ थामना, कभी नहीं खोएंगे। वो राह भी है, वो मंजिल भी है, वो हक भी है, और वो जिंदगी भी है। आमीन। थामे रखे उसको, हाथ पकड़े रखना, ना छोड़ना। अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो क्या करना? रोना जरूर। माँ कैसे ढूंढ लेती है अपने बच्चे की आवाज, वो मेरा बच्चा वो रो रहा है। रोना। दाऊद नबी अपने ज़बूर में लिखता है, खुदावन मैं हर रोज सुबह सुबह चिल्लाता हूं, मेरी आवाज सुन ले। जब भी खुदा हाथ छूट जाए तो दुआ करना, रोना जरूर, चलाना जरूर, अपनी दुआ करना, वो सुन लेगा। आमीन। और जब सुन लेगा ना, वो आपको फिर से थाम लेगा। आमीन। जिसके हाथ में यस्सु का हाथ है ना, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसने कहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिसके पास यस्सु का हाथ, उसके पास राह भी है, उसके पास हक भी है, और उसके पास जिंदगी भी है। खुदा आज इस पाकमास की कुर्बानी के वसीले से हमें बड़ी ताकत दे, हिकमत दे, दनाई दे, ईमान की मजबूती दे, कि हम दुख सुख में, मुश्किलों में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में भी किसका हाथ थामे रखना है। और यह हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।